अस्सलाम वालेकुम। आई एम आमना इफ्तिखार एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में जिससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन और क्वेरीज जो थे वो मुझे आ रहे थे एंड आई वांट दैट कि मैं उसको प्रॉपर वे में जो है वो एड्रेस कर सकूँ कि एक्चुअली क्या है ये डिसऑर्डर, क्या इसके एपिसोड्स होते हैं, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होती है और किस तरह हम ऑन द बेस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स एंड एपिसोड हम उसके ट्रीटमेंट प्लान या मैनेजमेंट प्लान जो है वो डिज़ाइन करते हैं। एंड दैट इज़ द डिसऑर्डर वी कॉल बाईपोलर डिसऑर्डर। अब इसको अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ तो बाईपोलर डिसऑर्डर मीन्स दैट बाई मीन टू एंड पोलर्स मीन एक्सट्रीम। सो दिस इज़ द मूड डिसऑर्डर जिसमें टू मूड एक्सट्रीम्स होती है, जिनको एक को हम बोलते हैं डिप्रेसिव एपिसोड। डिप्रेसिव एपिसोड में जैसे मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर के पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि लो मूड होता है, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस होती है, समटाइम पेशेंट फील गिल्टी, सोशली आइसोलेशन होती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती है, एपिटाइट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और दे हैव द नेगेटिव थिंकिंग अबाउट देयर सेल्फ, अबाउट द फ्यूचर एंड अबाउट जर्नल जो उनका एनवायरनमेंट होता है दूसरे लोगों के बारे में नेगेटिव हो जाते हैं। दूसरी एपिसोड जो बाईपोलर डिसऑर्डर में होती है वी कॉल इट मैनिक एपिसोड। मैनिया मीन दैट कि आपका जो मूड होता है वो एक्सट्रीम लेवल तक हाई हो जाता है, लैक ऑफ स्लीप आ जाती है, इन लोगों में डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी आ जाता है कि वो अपने बारे में अपने आप को किसी पर्सन, बहुत जो फेमस पर्सन होता है या बड़े लोग होते हैं उनके साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं, या अपने सेल्फ जो कांटेक्ट होता है, उनकी जो रियलिटी कांटेक्ट होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, उनकी इररेलेवेंट टाक हो जाती है और उनकी लिबिडो जो होती है विच इज़ द सेक्शुअल ड्राइव वो उनकी काफ़ी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। सो दोज आर द टू मूड एक्सट्रीम जो कि बाईपोलर डिसऑर्डर में पाई जाती है। अब जब कोई पेशेंट बाईपोलर डिसऑर्डर के साथ हमारे पास आता है तो यूजुअली जो उसकी प्रीडोमिनेंट एपिसोड होती है वो मेनिया की होती है। डिप्रेशन की या तो वो गुजार चुका होता है या उसकी ट्रीट हो चुकी होती है जिसके सिम्टम्स रेजिडुअल फॉर्म में होते हैं। तो मैनिक एपिसोड या हाइपोमैनिक एपिसोड में पेशेंट हमारे पास आता है। तो एट दैट टाइम जब कोई भी पेशेंट बाईपोलर के डिसऑर्डर के साथ आता है और उसकी प्रीडोमिनेंट एपिसोड मेनिया या हाइपोमेनिया की होती है तो उसमें जो फर्स्ट ट्रीटमेंट प्लान होता है वो यूजुअली साइकेट्रिक मेडिकल कंसल्टेशन होती है, जिसमें थ्रू सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन उनकी जो हाइपर एक्टिविटी होती है, उनकी जो लैक ऑफ स्लीप होती है या उनके जो इररेलेवेंट बिहेवियर्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। जब उस पेशेंट के वो सारे सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं, हाइपर एक्टिविटी, लैक ऑफ स्लीप और इररेलेवेंट टॉक या उनका कांटेक्ट हो जाता है विद द रियलिटी, उसके बाद फिर साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट का काम होता है कि वो उनके लिए इस तरह के प्लान डिवाइस करें जिसमें उनकी जो हाइपर लेवल ऑफ एनर्जी होते हैं उसको चैनलाइज करते हैं। तो यूजुअली इसका स्टार्ट जो होता है विद द बिहेवियर थेरेपी होता है, जिसमें उनको बिहेवियरल प्लान्स के साथ चलाया जाता है ताकि उनकी बिहेवियर मॉडिफाई किए जा सके। और अगर कोई बाईपोलर का डिसऑर्डर का पेशेंट हमारे पास आता है जिसकी प्री डोमिनेंट एपिसोड डिप्रेशन की हो तो देन वी स्टार्ट विद द सीबीटी, जिसमें उसकी कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं कि उनके जो इरेशनल थाट्स है या उनके जो नेगेटिव थाट्स है या जो वो उसके मूड रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं उनको हम प्रॉपर वे में एड्रेस कर सके। सो दिस इज़ द बाईपोलर डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट, जिसमें हम दोनों एस्पेक्ट लेकर चलते हैं, साइकेट्रिक मेडिकल कंसल्टेशन भी एंड साइकोलॉजिकल साइकोथेरेपी जो होती है वो भी साथ में लेकर चलते हैं। थैंक यू सो मच।